आप वोट नहीं देंगे बीजेपी को? बिल्कुल सबसे मेन पॉइंट तो यही है, हारने का जो उनका वो है, यही पॉइंट है कि वो आज तक ना तो उन्होंने विकास किया है किसी भी गांव में। हमारे यहाँ 6-7 गांव हैं जिन्होंने उन्होंने एक रुपये भी नहीं लगाया कहीं भी, तो वोट किस पर्पज से दे दी जाए। जब हमारे यहाँ बीजेपी सरकार नहीं थी, जब गांव से 700 लड़के जाते थे, 3 बस लगती थी। अब बीजेपी ने ये सब हटा दिए हैं। अच्छा, रोजगार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ के बंदे जो हैं, सारी कंपनी जितनी भी हैं, सबने बोर्ड लगा दिए हैं भाई 200 किलोमीटर दूर से भर्ती होगी। फिर यहाँ के बंदे कहाँ जाएंगे? यहाँ के बंदे भी तो कहीं जाएंगे, या तो वो लूटपाट करेंगे, या बदमाशी करेंगे। ड्यूटी कैसे नहीं है? कोई कहे ड्यूटी नहीं है, ये भाई बोल रहे हैं भाई का लड़का कर रहा है ड्यूटी। ड्यूटी कैसे नहीं है बताओ? मेरा लड़का कर रहा है। फिर एक बात तो बताओ। हाँ भाई लड़का कर रहा है। हाँ ठीक है, फिर हटाया, योगी ने हटाया तो नहीं वो। हमारे छोटे भाई हैं, युवा हैं, इन्हें ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस्ड है। खाली जो योगी जी वहाँ बैठ के भाषण दे देते हैं, भाई ये तो मजबूत आदमी है, ये तो मुसलमानों का इलाज कर रहा है, ये कर रहा है, ये सिर्फ उससे इन्फ्लुएंस है। मुद्दों की इन पर कोई बात नहीं। 3500 वर्ग मीटर जो है अखिलेश सरकार ने करा था मुआवजा, 5 साल में 10% भी वृद्धि नहीं हुई, उतने का उतना ही आज भी है। इस के बारे में कोई बात कहेंगे? कहोगे कुछ? उसी से नाश चला गया, मुआवजे से ही लोग भाग नहीं पड़े। हाँ, जो 35 लाख रुपए बीघे चलेगी, 3 बीघे 1 करोड़ रुपए की चलेगी, तो बच्चा पढ़ेगा क्यों? आप बताइए मुझे। अगर आपके खाते में 1 करोड़ रुपए होगा तो आप पढ़ने क्यों जाओगे? ये बताओ आप मुझे। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगिंदर नागर है। अच्छा, क्या लगता है इस बार उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी? सरकार तो अभी कंफर्म नहीं है किसकी बने। अच्छा, आप किसकी चाहते हैं? नहीं, हम तो चाहते हैं कि भाई ठीक है, अब की बार कुछ चेंज हो। अच्छा, हाँ, चेंजिंग चाहते हैं। सपा सरकार या कांग्रेस पार्टी या आम आदमी पार्टी, कौन सी? नहीं, फाइट तो दोनों में है, सब गठबंधन और बीजेपी, दोनों में फाइट है। अब कंफर्म ये नहीं है कि भाई कौन सी सरकार बनेगी। तो आपको क्या लगता है कौन सी बननी चाहिए? नहीं, हमारे लिए तो वैसे तो बीजेपी सही है, बट जो यहाँ के विधायक जी हैं वो सही नहीं है, कैंडिडेट सही नहीं होता। अच्छा, जो कैंडिडेट सही नहीं यहाँ से तेजपाल नागर, तो क्या इस वजह से आप वोट नहीं देंगे बीजेपी को? बिल्कुल सबसे मेन पॉइंट तो यही है, हारने का जो उनका वो है, यही पॉइंट है कि वो आज तक ना तो उन्होंने विकास किया है किसी भी गांव में। हमारे यहाँ 6-7 गांव हैं जिन्होंने उन्होंने एक रुपये भी नहीं लगाया कहीं भी, तो वोट किस पर्पज से दे दी जाए। अच्छा, राम मंदिर बन गया, खुश हैं आप? नहीं, राम मंदिर बन गया, खुश हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। राम मंदिर से खुश है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ। तो क्या लगता है राम मंदिर के नाम पर भी वोट पड़ेंगे इस बारी बीजेपी में? नहीं, अच्छा, व्यक्तिगत रूप से वोट पड़ेंगे, वैसे नहीं। अच्छा, रोजगार को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? रोजगार तो है ही नहीं यहाँ पर। यहाँ के बंदे जो हैं, सारी कंपनी जितनी भी हैं, सबने बोर्ड लगा दिए हैं भाई 200 किलोमीटर दूर से भर्ती होगी। फिर यहाँ के बंदे कहाँ जाएंगे? यहाँ के बंदे भी तो कहीं जाएंगे, या तो वो लूटपाट करेंगे, या बदमाशी करेंगे, और क्या करेंगे फिर। अच्छा, सबसे मेन पर्पज़ है, तो मैं तो यही लास्ट में यही बोलना चाहता हूँ, जब तक रोजगार के लिए हम 200 किलोमीटर दूर थोड़ी ना जाएंगे काम करने के लिए। जो हमारे पड़ोस में हमारे ज़मीन लेके और यहाँ पर फैक्ट्री लगा दी, उद्योग लगे पड़े हैं, और उनमें जो बीजेपी नहीं, बस पहले हमारे गांव में से 200 लड़के कंपनी में जाते थे यामा में परमानेंट, और 250 सैमसंग में, और 300 रिलायंस में थे भैया। जब हमारे यहाँ बीजेपी सरकार नहीं थी, जब गांव से 700 लड़के जाते थे, 3 बस लगती थी। अब बीजेपी ने ये सब हटा दिए हैं। ये सब बच्चे हमारे हुक्का पीते हैं सुबह। अच्छा, बीजेपी आओ या सपा आओ, ये कहीं ड्यूटी नहीं जाएंगे। अच्छा, और जो ड्यूटी जाने वाले हैं वो आज भी ड्यूटी कर रहे हैं। हमारे घर में से भी 2-2 बच्चे ड्यूटी कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। अच्छा, हाँ, अब मैं कह लगूँ मेरी 9 लग रही, मैं ना कर रहा। मैं BA कर रहा हुआ हूँ, ग्रेजुएशन है, मैं नहीं कर रहा ड्यूटी। इसमें मोदी और योगी क्या कर रहे हैं? मेरे दोनों भैया कर रहे हैं। तो तुम ड्यूटी क्यों नहीं कर रहे हो? मिल रही नहीं है या कर रहे नहीं हो? कर नहीं रहा जी, मिलेगी क्यों नहीं? सब भत्ता मिल रहा है आपको? मेरा ध्यान कहीं और है, मैं क्रिकेट खेलता हूँ भैया। अच्छा, हाँ, स्पोर्ट्स में हूँ। मेरे दोनों भैया कमा रहे हैं। ड्यूटी कैसे नहीं है ये बताओ? ड्यूटी कैसे नहीं है? कोई कहे ड्यूटी नहीं है, ये भाई बोल रहे हैं भाई का लड़का कर रहा है ड्यूटी। ड्यूटी कैसे नहीं है बताओ? मेरा लड़का कर रहा है। फिर एक बात तो बताओ। हाँ, भाई लड़का कर रहा है। हाँ, ठीक है, फिर हटाया, योगी ने हटाया तो नहीं वो? विधायक और सांसद दोनों बिके बैठे हैं, दोनों ने तो अब से पहले बस भाई, हाँ, सतबीर ने कितने लगवाई? कौन सी बसपा सरकार में जो हम बैठे हैं, जो बाहर जाके कहते हैं ना कि भाई कौन सा, मैंने कि यार हम पश्चिम उत्तर प्रदेश में जड़े हुए हैं उसके। अब भाई का लड़का 200 किलोमीटर दूर ड्यूटी कर रहा है क्या? इनसे पूछे। हाँ, 200 किलोमीटर, सुन, 200 किलोमीटर पुणे से
पुणे पुणे जाएगा जब एड्रेस होगा जब नवेड़ा ड्यूटी कर रहा है आकाश, मेरी बात होती है भाई के लड़के से रोज। एड्रेस चेंज करवाएगा करवारों में। अपनी वेल एजुकेटेड के ऊपर दम पे लगा हुआ है। और गांव में बच्चे घूम रहे हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है इसलिए घूम रहे हैं, गलत बात है ये। आप क्या कहना चाहिए? देखो ऐसा है, बीजेपी के लिए वोट देने के लिए तैयार हमारे साथ आकाश जो शिक्षित है, ये मना कर रहे हैं, वो हमारे साथ है, बीजेपी को वोट देंगे। हमारी भाभी तक बीजेपी को वोट देगी। अच्छा, बीजेपी सरकार ने, मेरा भी सीधा सा सवाल आपसे, ये बड़ा अहम सवाल है। बीजेपी सरकार ने कहा है कि वो बीजेपी सरकार ने तो कहा है, सपा सरकार ने भी कहा है कि वो 300 यूनिट फ्री बिजली देंगे, ठीक है, उत्तर प्रदेश में ना। मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में जो बिजली विभाग है वो 90,000 करोड़ के घाटे में चल रहा है, ठीक है, तो कहाँ से देंगे? यही तो बात। अखिलेश यादव कहाँ से देंगे? तो वो सपा वाले बताएंगे ना, हमें चाहिए ही नहीं फ्री, हम तो पैसे देंगे भैया, जब जलाएंगे तो हमें नहीं चाहिए भैया। मैं अपनी खाट आगे खिसका लेता हूँ। 2 मिनट। देखो जो आपने अब बिजली के जो मुद्दे पे बात करी है, मैं उसका जवाब दे देता हूँ। अब से पहले एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा आपको कि अब से पहले जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार थी तो वहाँ लगातार ऐसे ही खबरें जो है उड़ाई जाती थी न्यूज़पेपर में, मीडिया में, कि बिजली विभाग इतने घाटे में चल रहा है, बिजली महंगी दर महंगी कर दी। केजरीवाल जी आए, केजरीवाल ने कहा मैं बिजली सस्ती दूंगा। वो IAS आदमी है, उसे पता है सब चीज़, उसने ऑडिट करा दिए कंपनियों के। एक्चुअल में ऑडिट करा कर उसने देख लिया कि ज़रूरत कितनी है और बजट कितना है। तो ये सब सिर्फ क्या है, ये स्टंट है कि 90,000 के घाटे में है, कुछ है। अखिलेश सरकार आएगी, अखिलेश जी उसकी ऑडिट कराएंगे, असलियत सामने आएगी और जिसका सीधा सीधा फ़ायदा जनता को मिलेगा। ये तो सीधे इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। हमारे छोटे भाई हैं, युवा हैं, ये क्या है, ये इन्फ्लुएंस्ड है। खाली जो योगी जी वहाँ बैठ के भाषण दे देते हैं, भाई ये तो मजबूत आदमी है, ये तो मुसलमानों का इलाज कर रहा है, ये कर रहा है, ये सिर्फ उससे इन्फ्लुएंस है, मुद्दों की इन पर कोई बात नहीं है। इसी बात तो से इम्प्रेस है आप। एक चीज़ और मैं आपको कहना चाहता हूँ, आंखें बंद करने से सूर्य का प्रकाश लोप नहीं हो जाता। आप ये सोच के चलो कि 7/11 का मुआवजा था हमारे यहाँ, 7,11,000 रुपये वर्ग प्रति मीटर, 3500 वर्ग मीटर जो है अखिलेश सरकार ने करा था मुआवजा। 5 साल में 10% भी वृद्धि नहीं हुई, उतने का उतना ही आज भी है। इस के बारे में कोई बात कहेंगे? कहोगे कुछ? उसी से नाश चला गया, मुआवजे से ही लोग भाग नहीं पड़े। ये गैर मुद्दा है। हाँ, जो 35 लाख रुपए बीघे चलेगी, 3 बीघे 1 करोड़ रुपए की चलेगी, तो बच्चा पढ़ेगा क्यों? आप बताइए मुझे, अगर आपके खाते में 1 करोड़ रुपए होगा तो आप पढ़ने क्यों जाओगे? ये बताओ आप मुझे। मतलब खाते में पैसे आ गए तो कोई पढ़ाई नहीं करेगा? अखिलेश इतना समझदार था, अब जो उसके घर की बहू वहाँ गई है, उसे क्यों नहीं समझाया? उसे नहीं पता था कि अखिलेश इतना समझदार है, या वो है, या वो है। जी, क्या कह रहे हो सर? अब मैं ये कह रहा हूँ, ये मेरा छोटा भाई है, चाचा का लड़का है, ठीक है। अब ये नालायक है, जब तो दूसरी पार्टी सपोर्ट कर रहा। ऐसी अखिलेश के घर में भी एक आध नालायक है, वो बीजेपी में चला गया। अच्छा, तो इसमें चुनाव पर कुछ असर पड़ेगा? नहीं, असर कुछ नहीं पड़ेगा, ये तो व्यक्तिगत आदमी का अपना पर्सनल वो है। जी, क्या कह रहे हो? अब मैं हमारे घर में एक बात बताओ, हमारी बहू बेटी कहीं और जान लगा तो कहीं ना कहीं खतरा तो है। ऐसे तो अब से पहले क्यों नहीं गई वो बीजेपी में, या वो मायावती के पास क्यों नहीं गई? अब से पहले मुख्यमंत्री मायावती भी रही थी 5 साल, बीजेपी भी रही थी, अब क्यों गई वो? उसे क्या लगा ऐसा? अच्छा, आपको लग रहा है बीजेपी सरकार आएगी उत्तर प्रदेश में, ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि बीजेपी, 2 लाख रुपए की शर्त रखे, ग्राम डेयरी मच्छा, मेरा नंबर लिखें 93 11 26 39 31 और 1 लाख के 5 लाख लें किसी भी सरकार पे। ठीक है। मेरा अगला सवाल आपसे है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है, ठीक है, चुनाव में हर किसी को अपने अपने कैंडिडेटों की जरूरत होती है, ठीक है, लेकिन बीजेपी के जो सबसे बड़े दिग्गज नेता थे वो साथ छोड़कर चले गए। आखिर कौन? अमित शाह? बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता साथ छोड़कर गए हैं। अमित शाह है बीजेपी का दिग्गज? कुछ भी ना है, ये सब बेकार की बात है। प्रसाद मौर्य सबसे बीजेपी जी, का ये देखिए उन्होंने बता दिया। जी, सबसे कद्दावर नेता था, 14 विधायक थे उसके साथ में। वो सारे के सारे सपा में क्यों गए हैं? उसी में रहते जब विधायक बने हैं यूपी में? जो कार्यकर्ता की उसकी कोई वैल्यू उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभाएं हैं। हाँ जी, तो फिर 14 से क्या हो रहा है? और मैं जो है पत्रकार महोदय से भी एक छोटा सा अनुरोध करूंगा कि जो 5 साल से हमारे विकास की गंगा बह रही है, एक बार उसे भी कैमरा एक तरफ यहाँ भी घुमा दें एक बार। ये हमारे प्रतिनिधित्व जो करा है उसका ये लेखा जोखा है 5 साल का। उससे पहले भी जो विधायक थे हम उनके पास भी ट्रांसफार्म के लिए गए थे, उसने भी यही कहा था मेरे झोले में कुछ ना। तो हमें कोई समस्या नहीं है उससे, हम तो पहले से ही दंड भरते आ रहे हैं गाँव के लिए। जब इससे पहले मास्टर से पहले भी सतबीर था, उसने भी यही कहा मेरे पे वो ना, वो कह रहा मुझ पे ना लेना खुद रहा। अरे कम से कम देश समाज तो सेफ है, बहू बेटी तो सेफ है। अभी 1 लाख का केस हुआ था हमारे यहाँ, जिसमें गाय काट दी गई थी बिसाड़े में। उसमें 1 लाख के घर वालों को दिल्ली रहने के लिए और सिक्योरिटी और हर चीज दी गई थी।
सपा वालों ने। नहीं, अब मैं बताऊंगा इसका और जवाब मैं जब गौ दूंगा। मास था वो, देखो, अब ये जैसे गौ मास की या गौ गाय की बात कर रहे हैं, तो मैं ये कह रहा हूँ जब से ये बीजेपी सरकार आई है सबसे ज़्यादा आवारा खुले सांड और गाय ये सिर्फ खेतों में घूम रही है, जो सिर्फ खेतों को खा रही हैं। कोई गाड़ी नहीं आ रही और खेतों का फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी है। और सबसे बड़ी गलती तो हिंदू की है, जब वो दूध देगी तो घर में बांध लेंगे, दूध नहीं देती तो उसको जो है खेत में खुला छोड़ देते हैं। ये तो दोगली मानसिकता है, योगी मोदी क्या ये तो हमारी गलती है ना, हम हिंदुओं की गलती है ये तो। भाई जब वो दूध दे रहा है तो उसको रख रहे हैं, दूध नहीं दे रहा तो वहाँ छोड़ दिया।